इंतजार कर रहे हैं तो आप इसे जीपीएस ट्रैक कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व अगर देखें डीटीसी का तो उसमें दिल्ली परिवहन निगम विकलांगों के लिए, शहीदों की विधवाओं के लिए, आश्रितों के लिए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, पुनर्वास कॉलोनी में रहने वाले साथियों, हमारे पत्रकार साथियों और महिलाओं के लिए बसेस का विशेष संचालन करता है और वहाँ पर बसेस में विशेष रियायतें देता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम, डीटीसी के सभी बड़े अधिकारी इस समय यहाँ उपस्थित, और इन बसेस की यही विशेषता है कि इन बसेस में किसी भी प्रकार का धुआं आपको सड़क पर दिखाई नहीं देगा। किसी भी तरह का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बसेस में सारी व्यवस्था आज के लेवल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों में जो प्रतिस्थापित हैं वो सारी आपको बसेस में मिलेंगी। बस का विशेष तौर पर निरीक्षण करते हुए सीटों पर बैठकर भी देखा है, सेल्फी भी ले रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में इन बसेस की क्या डिमांड होगी। जनता इन बसेस का भरपूर इस्तेमाल करती है। आज के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एयर कंडीशन्ड बसें हैं और इनका किराया अगर आप अंतर करके देखेंगे तो आप पाएंगे ये किराया बहुत ही सस्ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं और कम किराए में अगर आप लेना चाहते हैं तो आइए दिल्ली, और डीटीसी की बसेस आपका स्वागत कर रही हैं। डीटीसी की बसेस की अपनी विशेषताएं, चार्जिंग स्टेशन में यहाँ 50 बसें हम चार्ज करेंगे। दिन में 2 बार ये चार्जिंग होगी, सुबह और रात को। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर पहुँच रहे हैं। जोरदार तालियों से आपसे अनुरोध, अभिवादन करें और अभिनंदन करें आदरणीय सर का। साथ ही मेरा अनुरोध, जो लोग गैलरी में हैं प्लीज़ आप लोग यहाँ से हट जाएं, प्लीज़ आप लोग गैलरी से हट जाएं। मीडिया के साथियों से भी विशेष अनुरोध, आप लोगों के लिए रेज्ड प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। सर ने डीटीसी की बस का अभी इंस्पेक्शन किया है, प्लीज गैलरी से सभी लोग हट जाएं। अब सर हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करेंगे, तो मेरा अनुरोध हमारे सभी साथियों से बस को निकलने का रास्ता दें। आपका उत्साह निश्चित तौर पर हम सब के लिए गौरव का विषय है। और अब बस, मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय से आएं और ये फ्लैग दिखाकर बस की यात्रा रवाना करें। और आप सब जोरदार तालियों से देखिए, दिल्ली की बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस की ये एक सौगात। 17 जनवरी 2022 को पहली इलेक्ट्रिक बस, 7 मार्च 2022 को दूसरी इलेक्ट्रिक बस, 24 मई को 150 इलेक्ट्रिक बस, और आज 24 अगस्त 2022 97 नई बसें, और इस तरह दिल्ली में 250 इलेक्ट्रिक बसेस। मेरा अनुरोध मीडिया के साथियों से, बस के रास्ते का ध्यान रखें और बस आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय परिवहन मंत्री महोदय, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट सर, और साथ ही एमडी डीटीसी श्री नीरज सेमवाल जी, गोयल सर एमडी, और इसी तरह से सभी बसेस। देखिए बसों की अपनी विशेषता, इन बसों को एयर कंडीशन्ड बसें, बहुत ही कम किराया, अगर आप अपेक्षाकृत एसी बस का किराया देखें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 12 मीटर लंबी लो फ्लोर एसी बस है, जीरो स्मोक है, महिलाओं के लिए पिंक सीट आप देख पा रहे होंगे, दिव्यांगजनों के लिए बस के गेट पर नीलिंग रैंप है, और जीपीएस और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। आपको रियल टाइम पता चल जाएगा कि बस कितनी देर में आपके स्टैंड पर पहुंच रही है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और बस में अन्य सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन बसेस में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, ताकि बस की सभी आंतरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। और मेरा अनुरोध, आप सब अगर हट जाएं सामने से तो हमारे ड्राइवर साथी को बहुत आसानी से, जगह कम है और आप देख रहे हैं बड़ी गाड़ी है,
हम सब की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेरा अनुरोध थोड़ा थोड़ा, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका उत्साह, सही में दिल्ली की जनता भी इतनी ही उत्साहित है इन एसी बसेस को लेकर। बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित सफर होने जा रहा है। आने वाले समय में दिल्ली में सितंबर 2022 तक 300 बसों का लक्ष्य रखा गया है और आज की इन 97 बसों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इस बस को रवाना उन्होंने किया है फ्लैग दिखाकर। 97 नई बसें आज से और दिल्ली की जनता की सेवा में होंगी और अब 250 इलेक्ट्रिक बसें इस समय यहां दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आरामदायक, सुरक्षित। मेरा अनुरोध हमारे सभी अतिथिगण से स्थान लें। उस बस को रोक लीजिए रविंदर जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएं। दिल्ली का ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। आज इन बसों के साथ 250 बसें इलेक्ट्रिक अब हमारी रोड पर हो जाएंगी और 3 डिपो राजघाट, रोहिणी सेक्टर 37 और मुंडेला कला पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बसेस की तैयारी के साथ तैयार हो गए हैं। इस अवसर पर अब मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सर का अभिनंदन और स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज सभी दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। अभी तक अपने दिल्ली की सड़कों पे 153 इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं। पिछले कुछ महीनों में समय समय पे हमने जब बसें आई उनका उद्घाटन किया, उनको बसों को उतारा। आज 97 बसेस और दिल्ली की बस सड़कों के ऊपर उतर रही हैं। इनको मिला के आज लगभग 250 बसें इलेक्ट्रिक बसेस 250 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे आ जाएंगी और 50 और बसें सितंबर के महीने में आ रही हैं। तो 300 बसें 30 सितंबर तक लगभग 300 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। ये बहुत खुशी की बात है। धीरे धीरे हम पॉल्यूट करने वाली बसों को रिप्लेस करते जा रहे हैं और जो मॉडर्न बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, उनको हम लोग सड़कों पे उतारते जा रहे हैं। इसके अलावा 1,500 और बिजली इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर कर दिया गया है, किया जा रहा है और उम्मीद है कि नवंबर 2023 तक, 2023 के अंत तक 1800 बसें हो जाएंगी। वो 1,500 बसेस अगली साल के अंत तक आ जाएंगी, तो 1800 बसें नवंबर 2023 तक हो जाएंगी। और इसके बाद फिर बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रिक बसेस को दिल्ली की सड़कों के ऊपर लाया जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2025 के अंत तक 6,380 और बसें ले आएंगे। 6,380 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस और ले आएंगे। तो 2025 के अंत तक दिल्ली में टोटल 10,380 बसें हो जाएंगी, जिसमें से 8,180 बसें इलेक्ट्रिक होंगी। तो लगभग 80% बसें 2025 के अंत तक 80% बसें दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। अगली साल नवंबर के अंत तक जो 1800 बसें आएंगी, उसके बाद ही दिल्ली देश में ऐसा शहर हो जाएगा जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। लेकिन मैं समझता हूं 2025 के अंत तक जब लगभग 8,000 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी, तो ये एक बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। आज दिल्ली में 7,373 बसेस चल रही हैं।
अभी तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें हैं, इतनी बसें कभी नहीं थी। डीटीसी की और क्लस्टर की मिला के आज 7,373 चल रही हैं, सबसे ज़्यादा बसें चल रही हैं। बस डिपोज का भी बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि बसें आएंगी तो उनके चार्जिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। 55 बस डिपो हमने प्लान किया है, इनको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। 3 बस डिपो पे लगाए जा चुके हैं, 17 और अगली साल तक लगा दिए जाएंगे, और 2023 तक के अंत तक सारे 55 डिपोज तैयार हो जाएंगे। तो जिस तेजी के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा मकसद है, जैसे बिजली, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में हमने दिल्ली में एक वर्ल्ड क्लास मॉडल दिया, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में पूरी दुनिया आज दिल्ली की तरफ देख रही है कि कितने शानदार स्कूल बना दिए, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक। अब ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में दिल्ली को पूरे दुनिया का मॉडल बनाना है। हमें उनसे सीखना भी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ट्रांसपोर्ट का बहुत मॉडर्न सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम्स को अपनाएंगे और दिल्ली को दुनिया का सबसे बढ़िया मॉडल, ट्रांसपोर्ट का मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे, सारी सुविधाओं के साथ, सबके साथ। कल 11 महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी गई। उन सभी बहनों को मैं बधाई देता हूं, और मुझे बड़ी खुशी है, आने वाले समय में अगले कुछ महीनों में 200 और महिलाओं को बस ड्राइवर की जिम्मेदारी दी जाएंगी। अब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के दिल्ली की प्रगति, दिल्ली के विकास में काम कर रही हैं। उन सबको मैं बधाई देता हूं, आज दिल्ली वासियों को खूब बधाई देता हूं। अगर कोई 1-2 क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। माइक दे दीजिए, माइक। हेलो पूछे। इलेक्ट्रिक बसों को लेकर आगे और क्या प्लान है दिल्ली सरकार का? क्योंकि कई फेज में आप बसें तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन ठंड आ जाएगी, फिर वही प्रदूषण का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो उस दौरान आपका क्या टारगेट रहेगा? मैं तो आपको 5 साल का बता, 2025 के अंत तक 80% दिल्ली में सड़कों पे जो बसें होंगी वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। 8,180 बसेस 2025 के अंत तक दिल्ली की सड़कों पे होंगी। अगले साल के अंत तक 1800 बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगे। तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर एक्सपेंशन हो रहा है। सर, साथ ही जो मामला इन दिनों चल रहा है उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इसकी जांच तेजी से चल रही है। वो चलेगा, जब तक गुजरात का चुनाव होता है तब तक चलेगा। सीएम साहब, मेरा सवाल है, 2025 तक का आपने खाका दे दिया, सरकार तब तक टिक पाएगी क्या? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि लगातार विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। ये आज पिछले 1-2 दिन में मेरी भी नज़र में आया, कुछ विधायकों ने मुझसे संपर्क किया है कि उनको सीबीआई और ईडी की धमकी दे के डराया जा रहा है, उनको पैसे का लालच दे के कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आम आदमी पार्टी तोड़ दो। ये बहुत गंभीर मसला है, और आज इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने अपनी 4 बजे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। लेकिन मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, ये सरकारी मंच है, यहाँ पे अगर राजनीति की बातें ना हो तो अच्छा रहेगा। अभी बसों की बात करते हैं अपने को, बाकी तो राजनीति तो चलती रहेगी। सर, आपने अगले 5 साल तक चार्जिंग, जो इलेक्ट्रिक बसों का आंकड़ा बताया है, तो क्या चार्जिंग स्टेशन जो है उनकी भी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ेगी? 55 स्टेशन बना रहे हैं, 55 बस डिपोज को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं, और अगले साल के अंत तक सारे तैयार हो जाएंगे। 18,000 चार्जिंग पॉइंट हम 25 तक बना देंगे। 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स 2025 तक बन के तैयार हो जाएंगे। 18,000 बहुत है। थैंक यू सो मच।